अस्सलाम वालेकुम। कड़वी हकीकत टीवी चैनल के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। ईमानदारी का सिला। असलम शायद लाहौर रेलगाड़ी अपनी मंजिल की जानिब तेजी से रवां दवा थी। सख्त सर्दी की वजह से मुसाफिरों ने तमाम खिड़कियां और दरवाजे बंद कर रखे थे। रात गहरी और सर्दी हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। अरफान इस सर्द रात में अपने ख्यालात में उलझा हुआ मंजिल मकसूद की जानिब गमसन था। आज उसे रह रह कर अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल आ रहा था, जिससे वो रोता हुआ छोड़कर काम की तलाश में दूसरे शहर जा रहा था। अरफान एक शरीफ खानदान का चश्मो चराग था। उसका बाप एक फैक्ट्री में मुलाजिम था। जिंदगी हंसी खुशी बसर हो रही थी, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंसूर था। एक दिन अरफान स्कूल से वापस घर आया तो घर पर एक बुरी खबर उसकी मुंतजर थी। उसका बाप आज उन दोनों को छोड़कर अपने खालिक हकीकी से जा मिला था। अरफान की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। खुद अरफान की हालत भी माँ से मुख्तलिफ ना थी। अरफान को अपने बाप की मौत का बेहद दुख था, लेकिन सब्र के सिवा उसके पास कोई चारा ना था। बाप की मौत के बाद अरफान के घर के हालात भी खराब हो गए थे, क्योंकि जब कोई कमाने वाला ही ना हो तो घर का खर्च कैसे चलेगा। अरफान एक बासमीर नौजवान था, उससे ये बर्दाश्त ना हो सका कि उसके होते हुए बात फाकों तक पहुंचे। इसलिए अरफान ने अपने शहर में काम की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उसे हर जगह मायूसी का सामना करना पड़ा। आखिर तंग आकर उसने अपनी माँ से दूसरे शहर जाने की इजाज़त मांगी। आखिरकार अरफान के इसरार पर उसकी माँ ने बड़ी मुश्किल से उसे इजाज़त दे दी और आज वो अपने मुख्तसर से सामान के साथ दूसरे शहर जा रहा था। टिकट दिखाओ। टिकट चेकर की करखत आवाज़ ने उसके ख्याल का तसलसल तोड़ दिया। अरफान ने फौरन टिकट चेकर को अपना टिकट दिखाया। टिकट चेकर ने टिकट देखकर अरफान को वापस कर दिया और आगे बढ़ गया। अरफान ने घड़ी में वक्त देखा। रात के 3 बज रहे थे। कुछ देर बाद उसका स्टेशन आ गया और अरफान अपना सामान लेकर स्टेशन पर उतर गया। स्टेशन पर उतरते ही उसे हवा का एक तेज झोंका लगा, जिससे उसका जिस्म कांप कर रह गया। रात अभी काफ़ी बाकी थी, इसलिए अरफान ने सोचा कि सुबह होने तक स्टेशन पर ही सोया जाए। अभी वो सोने के लिए मुनासिब जगह तलाश कर ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक पर्स पर पड़ी। अरफान ने फौरन वो पर्स उठा लिया और उसे खोल कर देखा। उसके अंदर बहुत से रुपए थे। अरफान ने जब तमाम पैसे पर्स से निकाले तो पर्स के अंदर से एक शनाख्ती कार्ड भी मिला। अरफान ने शनाख्ती कार्ड पर एड्रेस देखा तो वो करीबी शहर का था। अरफान ने अपने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि वो ये पैसे उसके मालिक तक पहुंचाएगा। कुछ देर बाद उस शहर को जाने वाली गाड़ी आ गई। अरफान इस गाड़ी पर सवार हो गया। बहुत जल्द इस शहर का स्टेशन आ गया। अरफान गाड़ी से उतरा और मकान तलाश करने लगा। सूरज अपनी किरणों से रोशनी फैलाने में मसरूफ था। कुछ देर बाद अरफान एक मकान के सामने खड़ा था। मकान एक बेहतरीन तर्ज पर तामीर किया गया था। अरफान ने कॉल बेल बजाई। कुछ देर बाद एक खुश पोच नौजवान बाहर निकला। अरफान ने आगे बढ़कर उससे हाथ मिलाया और जेब से शनाख्ती कार्ड निकाल कर देखा। शनाख्ती कार्ड पर उसी शख्स की तस्वीर लगी हुई थी। अरफान ने सारी सूरत हाल उसे बताई और उसके पैसे और शनाख्ती कार्ड वापस कर दिया। वो शख्स अरफान की ईमानदारी से बहुत मुतासिर हुआ। अरफान को अपने साथ अंदर ले गया। उस शख्स ने अरफान की खूब खातिर मदारत की और दूसरे शहर आने की वजह पूछी। ये नौजवान एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक था। अरफान ने उसे बताया कि वो दूसरे शहर नौकरी की तलाश में आया है। उस शख्स ने अरफान की ईमानदारी को देखते हुए फौरन अपनी फैक्ट्री में मुलाजिम रख लिया। अरफान भी बहुत खुश हुआ कि उसे उसकी ईमानदारी का फल मिल गया है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हम पर चाहे कितनी ही मुसीबत क्यों ना आ जाए, मुसीबत से कभी घबराना नहीं चाहिए और हमें हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए।